नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइजर और नाइजीरिया के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत दो काफ़ी इंपॉर्टेंट देश हैं, इनसे रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले राजधानियों से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। दूसरे प्रश्न जो बनते हैं वो यहाँ की बाउंड्री लाइन के ऊपर आ जाते हैं कि कहाँ से सीमा लगती है, किस देश से नहीं लगती है। तीसरा प्रश्न यहाँ के प्रमुख एक बंदरगाह है पोर्ट हार्कोर्ट, इसके ऊपर प्रश्न मैंने देखा है पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है वो नाइजर है, नीचे की तरफ दिख रहा है वो नाइजीरिया है। ये है नाइजर और जो ये दिख रहा है ये है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया, ये नाइजीरिया और नाइजर दो देश हैं, दोनों देशों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइजीरिया की। देखते हैं नाइजीरिया की क्या खासियत है। नाइजीरिया की राजधानी जो है अबूजा है, पुरानी राजधानी लागोस हुआ करती थी जो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और यहाँ के सबसे बड़े शहरों में से एक है। ये क्षेत्र पूरा लगून के एरिया में आता है। आसपास का क्षेत्र देखेंगे तो करीब आपको वेटलैंड के जैसा दिखेगा और यहाँ पर काफ़ी दूर तक आप देखेंगे लागोस को। जब मैप में आप देखेंगे या गूगल मैप में सैटेलाइट इमेज आप देखें तो आपको दूर दूर तक आपको यहाँ पर ऐसे घर दिखेंगे कि समुंदर में लोगों ने अपना आशियाना जैसा बना लिया है। मलिन बस्तियाँ जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और वो अपने लकड़ियों के जो होते हैं लकड़ी पे क्या करते हैं उस पर अपना घर वगैरह बना लेना। तो मलिन बस्ती लागोस के आसपास आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। बाकी आइए देखते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो फेमस जो नदी है वो है नाइजर नदी। जो नाइजर नदी जो देख रहे हैं तो अब देखें तो पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र से निकलती है और उस क्षेत्र से होते हुए ये आती है। इस पर जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है नाइजर नदी को। जब हम बात करेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलेगा नाइजर नदी में, तो ये नदी आती देखिए कहाँ से है, उधर से होते हुए आ रही। ये देख रहे हैं आपको दिख रहा है माली के बाद में इधर होते हुए आती है और इस एरिया से होते हुए ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एरिया जो दिख रहा है ये है अटलांटिक महासागर में अपने डेल्टा का निर्माण ये करती है। तो इसको याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर में अपना डेल्टा बनाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब इसमें और क्या खासियत है, इसमें जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है जो नाइजीरिया देश है। तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं बाउंड्री लाइन। इस तरफ देश दिखेगा बेनिन के ऊपर दिखेगा आपको बर्किना फासो, ऊपर की तरफ आपको हालांकि उससे सीमा नहीं लगाता है, ये नाइजर है और इस तरफ चाड है, चाड के नीचे कैमरून है। इतने देशों से सीमा बनाता है, तो याद रखिएगा। ये नदी जो दिख रही थी इसको मैंने बताया आपको नाइजर नदी है। नाइजर नदी, इस पे दो बांध बने हुए, एक नाइजर एक कैजी बांध। तो कैजी बांध के पीछे जलाशय भी इसको बोलते हैं, कैजी जलाशय, यहाँ का एक शहर भी है कैजी। और इसकी एक सहायक नदी भी है, उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं देखिए, एक सहायक नदी आपको ये दिख रही है, आप लोग उसको याद रखिएगा। तो इसमें बाकी इसमें जब देखेंगे तो पर्वत पठार वगैरह इन सब चीज़ें आपको दिखती हैं। तो पर्वत पठार में जब हम देखेंगे तो मैं जोश पठार, बीयू पठार, BIU स्पेलिंग है, बीयू पठार, मंदारा पर्वत, मम्बिला पर्वत, ये वाला हिस्सा पर्वत और ये पठारी क्षेत्र भी है, मम्बिला पर्वत पठारी क्षेत्र भी है। उड़ी हिल्स यहाँ पर, और ये क्षेत्र में दिखेगा पोर्ट हार्कोर्ट, इसको भी याद रखिएगा। ऊपरी के क्षेत्र में आपको दिखेगा सोकोटो प्लेन, सोकोटो का मैदान यहाँ पर आपको दिखेगा। जाहिर सी बात है कैसा होगा, उष्णकटिबंधीय मैदान ही होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। सोकोटो यहाँ पर प्लेन आपको देखने को मिलता है, आप लोग उसको भी याद रखिएगा। बाकी अगर जो हम देखेंगे तो हमें देखने को इसमें मिलती कई सारी चीज़ें, इसमें खासियत हैं। जब हम इसमें देखेंगे तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर नदी हो गई नाइजर नदी, और नाइजर नदी की सहायक नदी आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको बोलते हैं बेनुई नदी। बेनुई नदी जो ये दिख रही है बेनुई नदी। तो ये हो गई नाइजीरिया की बात। अब नाइजीरिया में और देखेंगे तो यहाँ पर जनजातियाँ वगैरह जातियाँ दिखती है। इसमें हाउजा है, फुलानी है, योरुबा है, करूनी है, तीव है, ये सब नाइजीरिया की क्या है जनजातियाँ हैं। इनको भी याद रखिएगा, आ सकता है परीक्षा में प्रश्न। फिजिकल डिवीजन करेंगे तो दक्षिणी का क्षेत्र जो आपको दिखेगा ये वेटलैंड टाइप का है। यहाँ पर दलदली एरिया है, आपको ये पूरा दक्षिण का हिस्सा दिखता है। और यहाँ पर कई सारे प्राकृतिक बंदरगाह आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो लागोस हो चाहे पोर्ट हार्कोर्ट हो। ये इंपॉर्टेंट है, पोर्ट हार्कोर्ट जब परीक्षा का लेवल बढ़ता है तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है पोर्ट हार्कोर्ट के ऊपर, तो उसको याद रखेगा। और जब हम यहाँ पर देखेंगे तो मध्यवर्ती क्षेत्र में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वन वगैरह भी दिखेंगे और थोड़ा सा एरिड एरिया, जैसे कहते हैं मैदानी एरिया, थोड़ा सा उस तरह का आपको दिखेगा। ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे तो मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। ये बात है नाइजीरिया की। अब बात हम करेंगे नाइजर की। नाइजर की क्या खासियत है उसकी बात करेंगे। तो जब नाइजर की बात करेंगे तो नाइजर में सबसे पहले देखेंगे कि आखिर एक तो लैंड लॉक कंट्री है, किसी देश से सीमा बनाता है लेकिन कोई समुद्री सीमा नहीं है।
अब आइए देखते हैं क्या है खासियत। राजधानी किससे, बेनिन, बर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड और नाइजीरिया, इतने देशों से ये सीमा बनाता है। और इतने देशों में ये याद रखेगा। अब इसमें और खासियत क्या है, राजधानी नियामी है जो स्थित है किसके, ये स्थित है नाइजर नदी किनारे। कुछ एरिया तक नाइजर नदी बेनिन और नाइजर दोनों की सीमा बना रही है। देखिए यहाँ पर बेनिन और नाइजर की थोड़ी दूरी तक सीमा भी बनाती है, तो वो आप याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें और देखेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलता है मध्यवर्ती क्षेत्र में एयर माउंटेन, इस वाले में देखने को मिलेगा टेनेरी डिजर्ट, बीच में दिखेगा काउटस हिल, यहाँ पर दिखेगा टचीगाई हिल प्लेटू या पठार, टचीगाई कुछ भी कह लीजिए, टचीगाई पठार यहाँ पर ऊपरी हिस्से पर कोने पर दिखेगा, तो इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है कि ऊपर का नीचे के एरिया में देखेंगे, हालांकि तो पूरा का पूरा मरुस्थल ही है, लेकिन कुछ एरिया में आपको रॉकी डिजर्ट दिखेगा, कुछ एरिया में सैंडी डिजर्ट दिखेगा, लेकिन ऊपर का एरिया जो है सहारा मरुस्थल के अंतर्गत ही इसमें आता है, उसको याद रखेगा। राजधानी नियामी, उसको भी याद रखेगा। ये वाला एरिया जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं चाड झील, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। नाइजर, नाइजीरिया, चाड, कैमरून, ये 4 देश हैं जो इनके आसपास में स्थित हैं, मतलब इस झील के किनारे। हालांकि जब आप देखेंगे इस झील को, तो जब आप मैप में देखेंगे तो आपको हरा भरा क्षेत्र तो दिखेगा उस झील किनारे, लेकिन झील का हिस्सा सिकुड़ गया, काफ़ी छोटी हो गई झील, पहले के ज़माने में बड़ी हुआ करती थी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उर्मिया झील जो ईरान के वो धीरे धीरे सूख रही है, उसी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि चाड झील भी धीरे धीरे सूख रही है, इसका पानी काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ गया है। हालांकि आसपास के क्षेत्र में आपको नमी दिखेगी, लेकिन ये जो झील है वो बिल्कुल छोटी सी बची हुई है, अपने मूल अवस्था से काफ़ी छोटी। तो ये आप देखेंगे तो मुख्य रूप से सिर्फ कैमरून में ही पड़ती, लेकिन चूंकि एरिया इसका काफ़ी बड़ा रहा है और आसपास का हरा भरा क्षेत्र, तो इस एरिया में देखते हैं तो 4 देशों में पड़ती है, लेकिन मुख्य रूप से जो पड़ती है वो कैमरून में ही मुख्य रूप से ये झील आ गई है। तो लेकिन चारों देशों को आपको याद रखना है, परीक्षा में इससे प्रश्न आ सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बंदरगाह याद कर लीजिए, पुरानी राजधानी याद कीजिए। सबसे बड़े शहरों में से लागोस है, एक मैं मूवी देख रहा था उसमें किसी जगह पे लागोस का जिक्र भी आया। आगे चल करके हम ट्रांस अफ्रीकन हाईवे की जब बात करेंगे तो उसमें हम लागोस वगैरह इन सब जगहों की बात करेंगे कि आखिर लागोस से लेकर के कौन कौन से यहाँ पर जो TAH जिनको हम बोलते हैं ट्रांस अफ्रीकन हाईवे जो हैं उनकी हम बात करेंगे। तो TH1, TH2, TH3, TH4, इन सब के आगे चल करके जब अफ्रीका महाद्वीप में बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे लागोस से लेकर के कहाँ तक जो कह सकते हैं जो रोड वगैरह बनाई गई है TH1, 2, 3, 4, ये कहाँ से कैसे जा रहे हैं। तो लागोस जो है वो नाइजीरिया का सबसे फेमस शहर है। तो राजधानी अबूजा भी याद रखिएगा, यहीं पर एक ओयो शहर भी पड़ता है। ओयो होटल सुना होगा नाम ना, तो उसी तरीके से ओयो यहाँ पे एक शहर का नाम है ओयो। सकोटो माउंटेन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, नाइजर नदी पर स्थित है। कैजी बांध, ये प्रश्न बहुत बार आया है, कैजी बांध किस नदी पर, कैजी बांध नाइजर नदी पर, इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेनिन वगैरह के बारे में, या कि बेनिन की क्या खासियत है उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बेनिन की बात करेंगे, तो बेनिन के आसपास के और देशों की चर्चा होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। जो श्रृंखला चल रही है इसमें किसी तरीके से कोताही ना बरतें। जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसको बना लें, बहुत हद से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा, आपका डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। और डायग्राम जो अपने हाथ से बनाएंगे, अपने हाथ से चीज़ें लिखेंगे तो अच्छे से वो रिवीजन भी हो जाएगा और याद करने में आसानी भी हो जाएगी। तो डायग्राम बनाने में कोताही मत करिए। और इतना मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, ये मेरा आपसे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं जनजातियाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ के प्रमुख जो नेशनल है मतलब हाईवे वगैरह जो भी यहाँ के हैं वो जो भी चीज़ें, कुछ सारी चीज़ें आपको लग रही है कि कोई झील छूट गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक झील की विस्तृत रूप से चर्चा करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। काफ़ी अच्छे से हम झील की हम चर्चा या सब कुछ हम अच्छे से करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।